अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज के अगले कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 39। ये आज हम कर लेते हैं 39 और 40 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। 39 में देखें ये जो डेटा दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब ये जो डेटा है एक सैंपल का डेटा है। ये कहता है कि ये एक सैंपल है, आप कंसिडर करें कि ये सैंपल है और आप जो है एस्टिमेट करें स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, उसका एस्टिमेट फाइंड करना है। तो इस तरीके से ये ग्रुप डेटा की फॉर्म में ये सैंपल दिया हुआ है। तो ये इस तरीके से आपको डेटा गिवन है। आपने करना क्या है, आपको पता है कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार जो है ये पॉपुलेशन के लिए सिग्मा एक्स बार हम डिनोट करते हैं सिग्मा, और इसको आगे लिखते हैं सिग्मा बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन। अब एस्टिमेट इसका जो है उसको हम डिनोट कर देते हैं सिग्मा की बजाय से हम एस लिख देते हैं, एस एक्स बार, और यहाँ पे सिग्मा की जगह भी एस कर देते हैं, सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन एस ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन। आप समेशन एफ़ लेंगे, समेशन एफ़ जो है वो एन की इक्वल है, ठीक है। समेशन एफ़ को एन रखेंगे, सैंपल साइज़ है। एक्स फाइंड करेंगे, वही जो मिड पॉइंट होता है हर ग्रुप का, एफ एक्स स्क्वायर करेंगे और ये समेशन आ जाएंगे इन कॉलम्स के। तो यहाँ से आपने स्टैंडर्ड डिविएशन एस की वैल्यू निकाल लेनी है। तो एस का फार्मूला जो है वो ग्रुप डेटा से जिस तरीके से हम निकालते हैं समेशन एफ एक्स स्क्वायर और समेशन एफ, और समेशन एफ एक्स और समेशन एफ होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। स्टैंडर्ड डिविएशन है ये सैंपल की, सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन है, इसको आपने यूज़ करना है आगे। इसमें ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर आ जाएगी इस तरीके से। अब नेक्स्ट देखें, ये बी पार्ट जो है आपने खुद कर लेना है। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, यहाँ पे भी म्यू एक्स बार और सिग्मा एक्स बार स्क्वायर फाइंड करना है। हम जो है डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 40 जो है, ठीक है। 39 का बी पार्ट आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 40 में देखें आप, 40 में ये कहता है कि मीन और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, पॉपुलेशन मीन का ये रिलेशन है। कहता है कि पॉपुलेशन का मीन इक्वल है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार के व्हेन सैंपल साइज जो है 100 का लिया गया है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू सिग्मा एक्स बार लिख सकते हैं, और या फिर म्यू इक्वल टू सिग्मा और स्क्वायर रूट ऑफ एन लिख सकते हैं। अब एन की वैल्यू उसने कहा है कि एन इक्वल टू 100 है यहाँ पे इस केस में, तो एन 100 पुट किया तो ये सिग्मा और 10 बन जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ 100 लें तो म्यू इक्वल टू सिग्मा बाई 10, ये आपने वैल्यू एक तरह से म्यू की वैल्यू निकाल ली। अब आपने फाइंड ये करना है, क्वेश्चन में देखें कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एक्स बार, ठीक है, एक्स बार विल बी नेगेटिव, सैंपल मीन विल बी नेगेटिव, ठीक है, व्हेन सैंपल साइज ऑफ 25 इज टेकन, के प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार विल बी नेगेटिव फॉर स्मॉल एन इक्वल टू 25। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ये कैसे करेंगे देखें अब स्टूडेंट्स, कि आप एक्स बार नेगेटिव को हम लिख सकते हैं लेस देन ज़ीरो, ठीक है, मैथमेटिकली एक्स बार इज़ लेस देन ज़ीरो हम लिखते हैं फॉर एन इक्वल टू 25। तो अब इसको वो प्रोबेबिलिटी का केस बन गया है जो हम आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इसको जेड में चेंज करें, एक्स बार माइनस म्यू और सिग्मा बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन, और यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। एक्स बार 0 है, म्यू सिग्मा बाई 10 है, और यहाँ पे सिग्मा बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन जो है 25, यहाँ पे 25 लेंगे एन, ठीक है। तो ये आप ये सिंप्लीफाई करें तो -1/2 या -0.5 आपको मिल जाती है वैल्यू z की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार लेस देन 0, या दूसरे लफ्ज़ों में एक्स जेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -0.5, ये फाइंड कर लेंगे आप। तो ये कर्व बना लेते हैं, नॉर्मल कर्व है, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, यहाँ पे z 0 होता है और ये जो है नेगेटिव वैल्यू है, तो -0.5 ऑलमोस्ट यहाँ होगा। ये एरिया में चाहिए। अब ये कैसे आएगा, ये टोटल एरिया है, टोटल एरिया में से ये वाला एरिया हम माइनस कर दें तो बाकी रिक्वायर्ड ये वाला एरिया बच जाता है। तो यहाँ हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ -0.5 से लेके 0 तक ये एरिया। तो अब ये हम टेबल से फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ -0.5 टू 0। तो नेगेटिव के लिए तो नहीं होता एरिया जो, क्योंकि पॉजिटिव होता है, आप पॉजिटिव को ही देखेंगे 0.5 के सामने और 0.00 के नीचे वैल्यू देख लें। ये वही जो है एक तरह से रिवीजन ही है
कि जो आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आपने पढ़ा भी है पिछले क्वेश्चंस में भी। ये जब 0.1915 एरिया आ गया, 0.5 में से माइनस किया तो हमें ये आंसर मिल जाता है इसका। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपने बी पार्ट कर लेना है। बी पार्ट में ये है कि वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, सिग्मा की वैल्यू भी दी हुई है, म्यू की वैल्यू भी दी हुई है। आपने जो है सैम्पल साइज़ 900 का दिया हुआ है, तो आपने बस ये वैल्यूज़ आपने फाइंड कर लेनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार लेस दैन 0 के लिए। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम्पल में भी ये ने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, इसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 40 का ए पार्ट था और बी पार्ट आपने ख़ुद ट्राई करना है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।